साउथ एमसीडी को जो 2457 करोड़ रुपए नॉर्थ को देने थे, इन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया, उसको माफ कर दिया गया। हमने इनसे पूछा कि भाई आपने किस लॉजिक के आधार पर ये किया है, किस जानकारी के आधार पर आपने किया है। तो इन्होंने एक लेटर हमें कल रिसीव हुआ, उस लेटर की एक पेज ये है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि चूंकि साउथ और नॉर्थ के दोनों एमसीडी के जो कमिश्नर हैं एक ही व्यक्ति हैं, साउथ के भी भारती जी हैं, नॉर्थ के भी भारती जी हैं, चूंकि दोनों एमसीडी के कमिश्नर एक हैं, इसलिए पैसा माफ कर देते हैं। पहले तो मैं सोचता था कि आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, जब पकड़ा जाता है तो कम से कम बहाने तो ठीक बनाता है। सबसे फनी लॉजिक मुझे लगता है ये आज इन्होंने दिया है कि हमने 2457 करोड़ रुपए इसलिए माफ कर दिए क्योंकि दोनों कमिश्नर एक ही हैं। तो हमने कहा जी फिर जब दोनों कमिश्नर एक ही हैं तो फिर क्या क्या करना, क्यों पैसे मांगना एक दूसरे से, एक ही व्यक्ति है तो क्या वो अपने आप से कैसे मांगेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को समझती क्या है। 15 साल से जब वो गली के अपने बाहर निकलता है घर से तो उसकी गली में कूड़ा पड़ा रहता है। 15 साल से जब वो दिल्ली के अंदर घुसता है तो उसका स्वागत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ करते हैं। पिछले 15 साल से दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी का जुल्म सह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन और भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंस और अहंकार को सह रहे हैं। नमस्कार साथियों, वैसे तो हमारे नेता दुर्गेश पाटिल जी ने आपको सभी बता दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका एक पार्षद जो साउथ एमसीडी से 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षदों को इस बार टिकट दी गई और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक स्लोगन दिया था नए परिंदे नई उड़ान, वो नई उड़ान किसी विकास को लेकर नहीं थी, नई उड़ान कोई स्वच्छता अभियान में नंबर 1 आने के लिए नहीं थी, नई उड़ान कोई अच्छा करने का नहीं था कि नगर निगम में बहुत अच्छा काम करेंगे। वो नई उड़ान सिर्फ इसलिए थी कि भ्रष्टाचार में जो सबसे ज़्यादा कर सकता हो वो उस तरीके की उड़ान थी कि भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 कौन आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसी में लगे हुए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर गरीब जनता रहती है, जो टैक्स देता है उसके मकान उसकी दुकानों को सील कर दिया जाता है, जो टैक्स नहीं देता वहाँ से टैक्स मांगा भी नहीं जाता। तो बहुत अलग तरीके से इनकी काम करने की नीति है, नीति और नीति इनकी दोनों तरीके से खराब है। आज एक प्राइवेट कंपनी को जिस काम को निगम स्वयं 70 करोड़ रुपए सालाना खर्चे पे कर रहा था, उसी काम को इन्होंने 220 करोड़ रुपए सालाना खर्चे पे कूड़ा उठाने का काम एक निजी कंपनी को दे दिया। तो ये जनता के जो टैक्स का पैसा है उसको बहुत ही अनायास उड़ाने का काम कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लूटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि निजी कंपनियों को काम देने से इनको भ्रष्टाचार की मलाई मिलती है, इसलिए निजी कंपनियों को काम दे रहे हैं। छोटी जैसे MRSM मशीन है, उसकी स्वीपिंग मशीन का संचालन नगर निगम खुद भी कर सकता है, जो सड़कों पे झाड़ू लगाती है मशीन, लेकिन उसको ये एक निजी कंपनी को दे करके वही काम जो ये 30-40 हज़ार रुपये महीने में कर सकते हैं उसको 1.5 लाख रुपए महीने में कर रहे हैं एक मशीन को संचालन करने में। तो ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनता का पैसा है, जो हलाल की कमाई है, जो सारा दिन आदमी खून पसीना बहा करके कमाता है और उसके बाद हाउस टैक्स देता है या कोई ट्रेड लाइसेंस बनवाता है या और कोई दूसरे कामों के लिए लाइसेंस की फीस देता है, उस सारे पैसे जो नगर निगम के अंदर आते हैं उसको ये उड़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बोलते हैं कि नगर निगम का काम कमाई का नहीं है, सेवा का है। ना तो ये सेवा में कहीं दिखाई देते हैं, ना ये नगर निगम के पैसे को कहीं संजो के रखने में कामयाबी इनकी दिखाई देती है। तो ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। और जिस तरीके का इन्होंने इस बार ये बजट दिया है, इस बजट में तमाम तरह की खामियां हैं।
तमाम तरह के जो टैक्स लगाए हैं ये गलत है और हम लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ये भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। आने वाले समय में दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। और जिस तरीके से आदमी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के ट्रेड लाइसेंस और तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार, मतलब पैसा देने के लिए मजबूर है छोटी छोटी चीज़ बनवाने में, वो सारी दिल्ली की जनता इस बार बदलने के लिए जा रही है और आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन देगी और इन भारतीय जनता पार्टी के नकारा नेताओं को उनके घर भेजने का काम करेगी। धन्यवाद।